हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ आज मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं 2023 KTM Duke 250 विद इट्स वेरी ओन सिबलिंग दैट इज 2023 KTM Duke 200, जिसको हाल ही में कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अपडेट दे रखी है। देखने में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, सेगमेंट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस 50 सीसी की डिफरेंस है। पावर भी दोनों में काफ़ी ज़्यादा है। तो कॉमन से डाउट है खरीदना कौन सा ज़्यादा सही होगा। तो यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा और वीडियो के अंत तक आप लोग को ये भी पता चल जाएगा कि क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस है, कितना आपको पे करना हो रहा है और आप लोग के लिए खरीदना कौन सा ज़्यादा सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू KTM VIP रोड बागुयाटी जो कि कोलकाता में है फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर KTM की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल से भी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो कलर है उसके बारे में बताना चाहूंगा। शुरुआत मैं यहाँ पर करना चाहूंगा विद KTM Duke 250 बिकॉज यहाँ पर आप लोगों को दो कलर देखने को मिलती है। डार्क गैल्वेनो कलर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके अलावा आप लोगों को एक और जो कलर मिलती है वो है इबोनी ब्लैक कलर। वहीं अगर आप लोग यहाँ पर ये 200 में आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोग को दो ही कलर देखने में मिलती है, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट है। ये वाली आप जो कलर देख पा रहे हैं ये है इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज कलर। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर डार्क सिल्वर मेटालिक कलर ही देखने में मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप लोग ये बाइक के शौकीन हैं KTM वगैरह की, ड्यूक वगैरह की, तो क्योंकि सामने में से अगर आप देख रहे हैं तो दोनों में ही क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलर आप लोगों को ये हेडलैम्प वगैरह देखने में मिलता है, तो तय कर पाना मुश्किल है कौन सा 200 है कौन सा 250 है, क्योंकि चक्के वगैरह भी सेम है। तो कलर देख के आप लोग यहाँ पर पहचान सकते हैं। फर्स्ट में अगर विजुअल डिफरेंस के बारे में देखा जाए कि कौन सा आप लोगों को मतलब कितनी सीसी में देखने को मिल रही है, तो ये सबसे पहला डिफरेंस हो गया कलर में। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दूसरा सबसे बड़ा जो डिफरेंस आपको दिखेगा वो है इन दोनों की प्राइस में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर ये KTM Duke 250 में जा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को करीबन 2,78,951 रुपीज़ पे करना हो रहा है। वहीं अगर आप लोग ऑन रोड प्राइस यहाँ पर ये KTM Duke 200 में आ रहे हैं तो करीबन 2,32,286 रुपीज़ आप लोग यहाँ पर पे कर रहे हैं। करीबन आप लोग दोनों में मतलब 48 से 50,000 रुपीज़ यहाँ पर दोनों में आप ज़्यादा पे कर रहे हैं जब आप 200 से 250 में जा रहे हैं। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो दोनों में क्या आप लोग को डिफरेंस देखने को मिलती है। सबसे पहला मैंने आपको बताया है, अगर आप डिजाइन वाइज देख रहे हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ कलर में डिफरेंस है, वो मैंने आप लोग को बता दिया है। सेम अगर आप लोग यहाँ पर हेडलाइट देखते हैं तो ये जो आपको 250 में हेडलाइट मिल रही है, सेम आपको हेडलाइट जो है ये आप लोगों को यहाँ पर Duke 200 में भी देखने को मिल रहा है। इन दोनों में भी कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी स्प्लिट हेडलैम्प है, यहाँ पर भी आप लोगों को स्प्लिट हेडलैम्प जो है वही देखने को मिल रही है। और अगर आप लोग इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाई बीम लो बीम जो है, अगर आप यहाँ पर ऑपरेट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से बिल्कुल कर सकते हैं। पास लाइट का भी जो स्विच है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाता है। अब इसको कर देते हैं बंद, क्योंकि सेम जो चीज़ है आप लोगों को 200 में मिल रहा है तो मैं इसको एक्स्ट्रा आप लोगों को यहाँ पर करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और वहीं अगर आप लोग नीचे आ जाते हैं दोस्तों तो मडगार्ड अगर आप लोग देखते हैं तो दोनों में ही आप लोगों को सेम आप लोगों को शेप की जो मडगार्ड है वो मिल रही है, लेकिन यहाँ पर एक ग्लॉसी में मिल रही है, यहाँ पर आप लोगों को ये मैट में मिल रही है। 250 में मैट और 200 में ग्लॉसी, लेकिन दोनों में ही जो है बिल्कुल सेम है डिज़ाइन और आप लोग को ये दोनों में ही फाइबर की मिलती है और काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की देखने में ये भी मिलती है। और वही अगर मैं आप लोग को टायर के बारे में बताऊं तो आप लोग 125 से लेकर 250 सीसी तक अगर आप देख रहे हैं तो सब में आपको टायर सेम ही देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग को रेडियल टायर मिल रहे हैं, चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो, और दोनों में आप लोगों को रेव्स की टायर देखने को मिलती है। सेक्शन के बारे में अगर कहा जाए तो दोनों में ही आप लोगों को 110/70 सेक्शन की ये जो काफ़ी मोटी चौड़ी सी टायर है आप लोगों को देखने में मिल रही है, तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। 17 इंच स्केल व्हील यहाँ पर भी 17 इंच स्केल व्हील 250 में भी आपको देखने को मिलती है। हाँ, अब अगर आप सेफ्टी में आते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं दोनों में ही आप लोगों को ये जो सिंगल चैनल ABS है मतलब सुपर मोटो ABS वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी सिंगल चैनल ABS नहीं है, मैं आपको कह दूं सुपर मोटो ABS जो कि स्विचेबल ABS है। अगर आप लोग इसकी जो रियर ABS अगर आप उसको ऑफ करके अगर आप प्रोफेशनल या स्टंट वगैरह करने के शौकीन हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन तभी जब आप प्रोफेशनल हो, ठीक है। तो ये सुविधा आप लोग को यहाँ पर दोनों ही बाइकों में देखने को मिल जाएगी, कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। अब डुअल चैनल ABS भी आप लोग को दोनों ही बाइकों में देखने को मिलेगी, 200-250 दोनों में, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब डिफरेंस पे आते हैं, जब आप यहाँ पर इसकी ये ब्रेकिंग देख रहे हैं तो 300 mm की ये डिस्क आपको यहाँ पर 200 में देखने को मिल रही है, लेकिन जब आप यहाँ पर Duke 250 में आ रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ये 320 mm की आप लोगों को जो बड़ी सी डिस्क है वो देखने को मिल रही है। बाकी ये जो ABS की रिंग वगैरह है आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइकों में देखने को मिलेगा, और ये वाइब्रे की जो रेडियली माउंटेड कैलिपर है वो भी आप लोगों को दोनों ही जो बाइक है उसमें सेम ही देखने को मिल जाती है। तो आप लोगों ने देखा है टायर में डिफरेंस नहीं है, लेकिन ब्रेकिंग में यहाँ पर डिफरेंस है। अब इन दोनों को यहाँ पर कर देते हैं बंद। और अगर मैं आप लोगों को सस्पेंशन के बारे में बताऊँ तो इसमें भी दोनों में आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी। दोनों में ही आप लोगों को 43 mm के यहाँ पर आप लोग को ये जो WPFX के जो यहाँ पर USD फोक है वो देखने को मिलती है, और ये जो रिफ्लेक्टर वगैरह है आप देख सकते हैं दोनों ही बाइकों में आप लोग को सेम देखने को मिलता है। तो फ्रंट सेक्शन में आप समझ सकते हैं
सिर्फ ब्रेकिंग के अलावा आप लोग को और ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने में नहीं मिलेगी। अब आते हैं मुद्दे पे, यहाँ पर जो पावर हाउस ऑफ द बाइक है इस पे आते हैं। जब मैं आप लोग को यहाँ पर 250 के बारे में बता रहा हूँ ड्यूक, तो यहाँ पर आप लोग को 248.76 सीसी DOHC लिक्विड कूल्ड 4 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। पावर में यहाँ पर फर्क है, यहाँ पर 30 PS की मैक्स पावर मिल रही है और यहाँ पर आप लोगों को 24 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलती है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को असिस्टेंट सिपर क्लच मिलता है। असिस्ट की वजह से ये क्लच एक्शन जो है काफ़ी हल्की हो जाती है और सिपर क्लच की वजह से आप कह सकते हैं अगर आप मतलब हाई स्पीड्स पर हैं, एग्रेसिव डाउनशिफ्ट करना चाहते हैं स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए, तभी इंजन के आरपीएम और रियर जो व्हील है इसकी आरपीएम चेंज होने की वजह से स्किड जो करती है वो जो पॉसिबिलिटी है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर 200 में देखने को नहीं मिलती है। बाकी अगर इंजन के बारे में यहाँ पर कहा जाए, देखने भर में अगर आप देख रहे हैं तो दोनों में ही जो डिज़ाइन वगैरह है आप लोग को काफ़ी सेम ही देखने को मिलती है। यहाँ पर आप लोग को 199.5 सीसी DOHC लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड 4 वाल्व वाली इंजन यहाँ पर भी बिल्कुल सेम ही देखने को मिलती है। बट हाँ, पावर में फ़र्क है। यहाँ पर आप लोगों को 25 PS की मैक्स पावर और 19.3 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। तो आप कह सकते हैं करीबन 5 PS तक की जो पावर है यहाँ पर आपको कम देखने में बिल्कुल मिल जाती है और साथ ही 5 न्यूटन मीटर तक की टॉर्क भी आप लोग को यहाँ पर कम देखने में मिल रही है। तो ये इंजन का जो डिफरेंस है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया है। अब बात करते हैं इसकी रियर सेक्शन में। जब आप यहाँ पर 200 में आ रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ये जो अंडरबिल एग्जॉस्ट है ये देखने को मिल रही है और इसकी जो आवाज़ है कुछ इस तरीके से साउंड करती है। तो दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर ये सुन लिया। अब अगर यहाँ पर KTM ड्यूक 250 में आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फुल फ्लेज यहाँ पर आप लोग को एक यूजुअल जो मफलर है वही आप लोग को मिलती है और कुछ इस तरीके से ये साउंड करती है। तो दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने सुना है। अब ये तो कहना होगा कि दोनों ही आप लोगों को काफ़ी बेसियर यहाँ पर सेंस दे सकती है, लेकिन ना ये बात है कि यहाँ पर आप लोगों को 250 में बेसियर सेंस थोड़ी सी ज़्यादा समझ में आती है। आप लोग का क्या कहना है बिल्कुल नीचे आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और वहीं अगर आप लोग रेयर में आते हैं तो दोनों की यहाँ पर जो की है एक बार मैं इन दोनों की ऑन कर देना चाहूँगा ताकि आप लोग को बता सकूँ कि रेयर सेक्शन में आप लोगों को क्या सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल रही है। सबसे पहले इन दोनों की अगर आप टेल लैम्प देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं दोनों में ही बिल्कुल सेम टेल लैम्प है। अगर आप ये जैसे मैं बताना भूल रहा था, फ्रंट और रियर दोनों में ही आप लोगों को ये जो LED टर्न सिग्नल है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलती है, जो कि आप देख सकते हैं नॉन फ्लेक्सिबल टाइप है। और नंबर प्लेट लगाने की जगह और यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टर वगैरह ये आप लोग को सेम ही मिल रही है। साथ ही यहाँ पर दोनों में आप देख सकते हैं काफ़ी मोटी तगड़ी सी आप लोग को यहाँ पर जो टायर अगर है वो मिल रही है, जिसमें आप लोग को KTM की ब्रांडिंग मिलती है। बाकी इंडिया में भी मानसून स्टार्ट हो चुकी है तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कीचड़ उछलने से ये काफ़ी हद तक बिल्कुल राहत देती है। साथ ही मैं आप लोग को ये बता दूं, फ्रंट की तरह रियर में भी टायर अगर आप देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोग को बिल्कुल सेम देखने को मिलता है। दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर 150/60 सेक्शन के टायर देखने को मिलती है विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, चाहे यहाँ पर ये 200 हो चाहे यहाँ पर आप लोग को ये 250 दिख रही हो, ठीक है। और अगर आप रियर सेक्शन में देखते हैं तो दोनों में आप लोग को 230 mm की जो ब्रेकिंग यहाँ पर जो डिस्क है वो देखने को मिलती है। ABS का जो रिंग है वो भी दोनों में ही मिल रहा है। साथ ही वाइब्रेट की जो कैलिपर है वो भी आप लोग को दोनों में ही मिल रही है। और एक और चीज़ जो सेम है वो भी मैं बता दूं, जो कि है इसकी सस्पेंशन। अगर आप रेयर सस्पेंशन देखते हैं तो दोनों में ही आप लोगों को बिल्कुल सेम WP एपेक्स की ये मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रही है, जो कि 10 स्टेप एडजस्टेबल है। जी हाँ दोस्तों, तो इसको काफ़ी हद तक अपने हिसाब से सॉफ्ट या फिर आप इसको हार्ड बना सकते हैं, बट अपने हिसाब से मतलब ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है कि इसकी हैंडलिंग ही बदल जाए। कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा बहुत इसको सॉफ्ट बना सकते हैं, ठीक है। और लेफ्ट साइड में अगर आप आ रहे हैं तो भी आप लोगों को बिल्कुल चीज़ें सेम ही दिखती है। यहाँ पर ये जो लेग गार्ड अगर आप 250 में देख रहे हैं या फिर अगर आप ये 200 में अगर आप देख रहे हैं लेग गार्ड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। अगर आप यहाँ पर 250 में देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोग को ये एल्यूमिनियम के स्विंग आर्म देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पर 200 में देख रहे हैं तो यहाँ पर भी एल्यूमिनियम के स्विंग आर्म है। दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन चेन सिस्टम जो है ये भी बिल्कुल सेम ही देखने को मिलती है। इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, दोनों ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है तो आप लोगों को चेंज जो है थोड़ा सा क्लीन लुक करना होगा ताकि परफॉर्मेंस और लाइफ दोनों ही आप लोग को सही मिल सके। दोनों ही बाइक में यहाँ पर आप लोगों को जो मेन स्टैंड है वो यहाँ पर देखने में नहीं मिलेगी, लेकिन दोनों ही बाइकों में आप लोगों को सेम जो है ये मतलब साइड स्टैंड देखने को मिलता है। और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर जो है वो भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब अगर आप देख रहे हैं दोनों ही बाइकों में आप लोगों को देख सकते हैं ये बोल्टेड फ्रेम मिलता है, ठीक है। मतलब ये स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम है। इसका स्टेट मतलब ये है, भगवान ना करे कभी अगर गाड़ी क्रैश करती है तो जिस हिस्से में यहाँ पर प्रॉब्लम होती है या फिर मतलब तोड़फोड़ होती है, बस वही हिस्सा आप लोगों को चासी का चेंज कराना होता है। तो इससे क्या होता है कि मतलब जो खर्चा होता है वो बच जाता है, ठीक है। और दोनों ही बाइकों में आप लोगों को यहाँ पर 6 स्पीड जो गियर बॉक्स है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलती है। बाकी इंजन की अगर आप
यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, रेसिंग KTM वगैरह जो 3D में लिखी हुई है, दोनों ही बाइकों में आप लोगों को बिल्कुल सेम देखने को मिल जाता है। क्रैश गार्ड अगर आप देख रहे हैं तो भी आप लोग को दोनों ही बाइकों में ये जो क्रैश गार्ड है वो भी आप लोगों को बिल्कुल सिमिलर ही देखने में मिलती है। तो अगर आप कह सकते हैं कि कभी गाड़ी अगर साइड वाइज गिरती भी है, भगवान ना करे, लेकिन कभी गिरी तो डेंट या फिर स्क्रैचेस लगने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और दोनों ही बाइकों की अगर मैं आप लोगों को डायमेंशन के बारे में बताऊं, उससे पहले बता दूं सीट के बारे में। यहाँ पर देखिए सीट बिल्कुल ही प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर स्प्लिट सीट आप देख सकते हैं, दोनों में ही है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी डिज़ाइन वगैरह बनी हुई है जो यहाँ पर नहीं है। तो ये एक आप लोग को डिफरेंस देखने में मिल जाता है। साथ ही सीट के साथ अगर आप ये ग्रैब हैंडल वगैरह देख रहे हैं तो दोनों ही बाइकों में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम देखने में मिलेगा। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा यहाँ पर ये जो चीज़ें आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है, KTM देन ड्यूक की सारी जो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है वो चीज़ आप लोग को यहाँ पर देखने में नहीं मिल रही है। दोनों ही बाइकों में आप कह सकते हैं कि सीट हाइट जो है 822 mm की है। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'6" तक की है, 5'7" तक की है, तो इस आप बाइक को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी हाइट थोड़ी ऊंची होनी ज़रूरी है, क्योंकि बाइक का जो सीट हाइट है वो भी ऊंची है। तो 5'5" या 5'6" तक की अगर आपकी हाइट है तो भी आप इस बाइक को मैनेज कर सकते हैं। और वहीं अगर मैं आप लोगों को टैंक के बारे में बताऊँ तो दोनों ही बाइकों में आप लोगों को 13.4 लीटर्स की जो टैंक है वो मिल जाती है। साथ ही मैं कह दूँ दोनों ही यहाँ पर आप लोगों को OBD2 और E20 कंप्लाइंट जो है दोनों ही बाइक अभी आपको देखने में मिल रही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो चेंज करी गई है ताकि इसको BS6 फेज 2 की जो एमिशन नॉर्म है उसको कंप्लाई करा जा सके। साथ ही यहाँ पर दोनों ही बाइक आप कह सकते हैं कि फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल है। तो 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल के साथ फ्लेक्स फ्यूल कभी अगर इंडियन मार्केट में आती है तो भी इस बाइक दोनों ही बाइक के साथ आराम से रन करेगी। और नॉर्मल पेट्रोल भी जो अभी मार्केट में मिल रही है वो भी अगर आप इसमें डालकर मतलब रिफिल करके चलाना चाहते हैं इस बाइक को तो आप आराम से चला सकते हैं। अब बात करते हैं माइलेज के बारे में। 200 में जब आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आप करीबन 35 किलोमीटर तक की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कस्टमर फीडबैक के हिसाब से कह रहा हूँ। और वहीं अगर आप लोग 250 में जाते हैं तो यहाँ पर आप करीबन 30 किलोमीटर तक की जो माइलेज है वो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब दोनों में से कोई सा भी बाइक के अगर आप BS6 मॉडल के ओनर रह चुके हैं तो बिल्कुल नीचे कमेंट पे लिख कर बताइएगा आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपको कितना मिला है। कम ज़्यादा कुछ भी हो नीचे कमेंट कीजिएगा। और वहीं अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं तो दोनों ही टैंक आप लोग को मेटालिक मिल रही है। साथ ही यहाँ पर अगर आप लोग काउल देखते हैं तो दोनों ही बाइकों में चाहिए 200 चाहिए 250 आप लोगों को यहाँ पर जो काउल है ये आप लोगों को फाइबर की देखने को मिलती है। बाकी क्वालिटी इसकी काफ़ी सही है। और वहीं अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस बताऊं तो यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंस है। अगर आप 200 में आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 155 mm की देखने को मिलती है। वहीं अगर आप लोग 250 में जाते हैं तो ये 151 mm की यहाँ पर आपको देखने में मिलेगी। अगर आप लोग वेट देख रहे हैं तो भी यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। 200 में आप लोगों को करीबन 159 किलोग्राम की ओवरऑल वेट देखने को मिलेगी। और वहीं अगर आप लोग 250 में जा रहे हैं तो 170 किलोग्राम के यहाँ पर ओवरऑल जो वेट है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अबाउट हैंडल बार एंड मीटर कंसोल, देन बात करेंगे कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। हैंडल बार अगर आप लोग देख रहे हैं तो भी आप लोग को दोनों ही बाइकों में जो है सेम देखने को मिल जाएगी। एक चीज़ है, आप 250 में देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो बार एंड है वो लगाई गई है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगाई है, लेकिन आप चाहें तो इसको भी लगवा सकते हैं। दोनों में ही हैंडल बार और मीटर कंसोल सेम है, तो मैं अलग अलग आपको नहीं बता रहा हूँ। एक बार जैसे इसकी की ऑन कर लेते हैं, आप देख सकते हैं पास लाइट का स्विच या हाई बीम लो बीम, देन टर्न इंडिकेटर, हॉर्न इज लाउड, दोनों में ही सेम है। राइट साइड में जब आप आते हैं ये इंजन किल स्विच आपको यहाँ पर मिलता है, देन नीचे इंजन ऑन करने का स्विच भी आपको मिलता है। बाकी दोनों की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी सुना दी है। अब अगर आप यहाँ पर इसकी मीटर कंसोल में आते हैं तो एक बार ऑफ करके अगर मैं ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं पूरा एक बार स्वाइप लेती है, रेडी टू रेस। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सुपरमोटो ABS इसकी ऑन है। देन यहाँ पर ये आप लोग को टैकोमीटर मिल रहा है, देन आप लोग को स्पीडोमीटर मिल रहा है, गियर पोजिशन सेंसर मिल रहा है, फ्यूल गेज सेंसर आप लोग को मिल रहा है। यहाँ पर जो कूलेंट वगैरह वो आप लोग को यहाँ पर दिख रही है। देन अगर आप मोड का बटन इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर देखिए फ्यूल रेंज वगैरह आप लोग को दिख जाती है। ट्रिप 1 में अगर आप सेट बटन दबाते हैं तो ट्रिप 1 का एवरेज, देन फ्यूल कंजम्पशन, वो सारी चीज़ें दिखती है। देन ट्रिप 2 में भी आप लोग को सारी चीज़ें सेम दिखा देती है। देन नॉर्मल ये जो ABS है उसमें आ जाती है। सुपरमोटो में अगर आप इसको चेंज करके डुअल चैनल ABS में चेंज करना चाहते हैं तो आपको ये जो सेट का बटन इसको लॉन्ग प्रेस करना होगा। जैसे मैंने अभी इसको लॉन्ग प्रेस किया हुआ है, देखिए अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये सुपरमोटो ABS से देखिए अभी रोड पे आ गई है। रोड का मतलब है कि ये भी डुअल चैनल ABS में चेंज हो चुकी है। ये सेम चीज़ आप लोगों को यहाँ पर 250 में भी मिल रही है, तो मैं अलग से आपको करके नहीं बता रहा हूँ। सेम अगर आप देख रहे हैं तो ये जो मिरर भी है दोनों में ही आप लोगों को बिल्कुल सेम मिलती है। तो रियर व्यू जो है वो भी आप लोगों को इस मिरर में से काफ़ी अच्छा बिल्कुल देखने में मिल जाता है। अब इसको कर देते हैं बंद। तो दोस्तों दोनों ही बाइकों में जो जो सिमिलैरिटीज़ है, चेंजेस है, वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। और अभी सत्यवचन की घड़ी, दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। देखिए दोस्तों प्राइस में जो
डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, करीबन 47 से 50,000 तक का डिफरेंस है अगर आप 200 से 250 पे स्विच कर रहे हैं। अब समरी बता देता हूं आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही होगा। देखिए, अगर आपको एक अच्छी खासी पावर वाली बाइक चाहिए, KTM ड्यूक के लुक पसंद है आपको, इसकी जो हैंडलिंग है, परफॉर्मेंस है, अगर आपको वो पसंद है, 35 किलोमीटर तक की माइलेज आपको चाहिए और मतलब बजट तो सबसे पहले ही आती है, करीबन 2,30,35 तक की अगर आपकी बजट है तो आप इस बाइक को ले सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन आपको यहाँ पर लुक के साथ परफॉर्मेंस और माइलेज मिलने वाली है। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी और पावर चाहिए, मतलब बेसिकली अगर आज भी बहुत सारे हम में से कई भाई ऐसे हैं जो इस बाइक के साथ मतलब लद्दाख ट्रिप वगैरह प्लान करते हैं, जहाँ पर आपको ना लो एंड टॉर्क चाहिए, ज़्यादा आप लोगों को पावर चाहिए ताकि आप मतलब वो ऊबड़ खबर रास्ते को ज़्यादा आप मतलब कवर कर सकें, या फिर अगर आप चढ़ाई वाले रास्ते पे रहते हैं, मतलब इंक्लाइंड रास्ते पे, पहाड़ों में अगर आप रहते हैं जहाँ पर आपको मतलब चढ़ाई चढ़नी होती है, जहाँ पर टॉर्क और ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, तो इन सारी जगहों पे अगर आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा पावर की जो कमी है वो महसूस होती है, मतलब पावर आपको ज़्यादा चाहिए होती है, तो मेरे ख्याल से 200 से अगर आप 250 पे शिफ्ट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप लोग को एक अच्छा बाइक यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर KTM आप लोग को ऑफर कर रही है, क्योंकि अगर आप माइलेज देखते हैं तो भी आप 30 किलोमीटर तक की यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बजट तो मैंने आप लोग को बता ही दिया है। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू बाइक्स। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा दोनों में से कौन सी बाइक आप लोगों को ज्यादा खरीदना सही लगता है और आप लोग कौन सा बाइक खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।